आप अब पूरी तरह से थक चुके हो, अपने लक्ष्य का पीछा करते करते थक चुके हो और ये लक्ष्य है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ऐसा है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, अगर आप थक चुके हो अपने लक्ष्य का पीछा करते करते, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का जो जोश था अचानक से मर चुका है, तो रो लो, गा लो, हंस लो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा समय बर्बाद ही क्यों ना कर दो, घूम लो कहीं। लेकिन ये मत कह देना गलती से भी कि मैं थक चुका हूं, मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कभी भी गलती से मत कह देना। KFC के मालिक का नाम सुना है ना, कर्नल सैंडर्स। 60 साल की उम्र थी उनकी। ध्यान से सुनना, 60 साल की उम्र थी। 60 साल में इंसान जो है, एक कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी को अगर ले लो तो रिटायर हो जाता है। उस उम्र में उनकी एक फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी। पता है उस आदमी ने क्या कहा? वो आदमी बोल सकता था अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा कि इस फैक्ट्री के साथ साथ मेरी गलतियां भी जल गई हैं। सोच लो, इसको बोलते हैं माइंडसेट, मेंटेलिटी। 60 साल का आदमी, उस 60 साल में उन्होंने किया रीस्टार्ट। रीस्टार्ट है ना, रीस्टार्ट किया, मनोज शर्मा वाला रीस्टार्ट। नॉट ओनली दैट, उन्होंने और क्या किया आपको पता है? अपनी माता जी की चिकन की रेसिपी थी, घर घर जाकर बेचने का सोचा। घर घर जाकर उस उम्र में 1000 से भी ज्यादा दरवाजे खटखटाए होंगे, तब जाकर एक खरीदार मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, चलते चले गए, करते चले गए। और KFC का नाम आज हम सब जानते हैं, राइट? केंटुकी फ्राइड चिकन, सब जानते हैं। अगर उन्होंने उस उम्र में ये काम नहीं किया होता तो आज क्या इतिहास गढ़ा होता? अगर वो थक जाते, हार जाते, तो क्या आज हम उन्हें जानते? क्या हम KFC को जान पाते? ऑफ कोर्स नॉट। सोचो, उस उम्र में जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो इस उम्र में हम सब क्या कुछ नहीं कर सकते? सोचो, हम सब जिम जाते हैं। जिम में क्या होता है? हम थकते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे रेप्स लगाते हैं थकने के बाद भी। और हम जो रेप्स थकने के बाद लगाते हैं, असल में उसी से हमारी बॉडी बनती है या उसी से हमारी बॉडी टोन दिखती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? लक्ष्य के मामले में भी ऐसा ही होता है। हम जब थक जाते हैं ना, वही वो समय होता है जब हमें चलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 7 किलोमीटर आ चुके हैं चल के, सिर्फ 1 किलोमीटर ही बचा है। मंजिल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन 7 किलोमीटर चल के जब हम थक जाते हैं तो हमें लगता है यार मंजिल और दूर होगी। अरे मंजिल दूर नहीं है, 7 किलोमीटर चल गए हो, जरा पीछे मुड़ के तो देखो क्या क्या झेल कर आए थे। कितने पहाड़ झेल कर तुम आए हो 7 किलोमीटर। अब कह रहे हो कि नहीं, बेवकूफी कर रहे हो आप। बेवकूफी है ये। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर ही बाकी है। आप हारने वालों में से हो ही नहीं सकते। जो इंसान 7 किलोमीटर चल के आया हो वो कभी हार ही नहीं सकता। हारने वाला होता तो 7 किलोमीटर कभी चल ही नहीं सकता था। आप 7 किलोमीटर चल के आए हो, इसका मतलब साफ है कि आप जीतने ही के लिए ही पैदा हुए थे, हारने के लिए तो पैदा नहीं हुए। अब आप थक के, भाई इंसान जब थकता है तो छोड़ता थोड़ी है। इंसान जब थक जाता है तो आराम कर लेता है कुछ देर, भाई थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा चिल मार लेते हैं। ये चिल मारने का टाइम हो सकता है भाई, लेकिन एक बात याद रखना, हारने का टाइम नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता हारने का टाइम। ये चिल मारने का टाइम है, हारने का नहीं। जब थक जाओ तो हारो नहीं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ कि 7 किलोमीटर चल के आ गए, 1 किलोमीटर दूर है मंजिल, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि उसमें सिर्फ खोखला मोटिवेशन है? जी नहीं, लॉजिक है। कैसे? मान लो आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपको किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल है, तो वो जो फील्ड हुआ जिसमें आपको एक्सपर्टीज प्राप्त है, वो हुआ आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे वॉरेन बफे ने फेमस किया था। ओके फाइन। वॉरेन बफे ने ये कहा था कि तुम जिस चीज में सबसे अच्छे हो उसको स्ट्रॉन्ग करो,
उस पर और ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत बढ़ जाती है, सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है और रिस्क बहुत कम हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत भी ऐसा ही है, जो तुम्हारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है उस पे तुम और भी काम करो, फोकस करो। और जो तुम्हारे इस सर्कल से बाहर वाला सर्कल है, यानी जिसमें तुम्हारा नॉलेज ज़्यादा डीप नहीं है, या फिर जिस फील्ड में तुम उतने एक्सपर्ट नहीं हो या लिमिटेड नॉलेज है तुम्हारे पास, वो रिस्की है तुम्हारे लिए, उसमें थोड़ा सोच कर कदम रखना है। असल में वॉरेन बफे ने ये कहा था स्टॉक मार्केट के संबंध में कि जिस कंपनी को तुम जानते हो या जिस कंपनी के बारे में तुम ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा रुचि रखते हो, तो तुम उस कंपनी को ही चूज करो इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल लड़कियां हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छे से जानती है कि कौन सा तेल, कौन सा हेयर ऑयल ज़्यादा अच्छा है, कौन सा क्रीम जो है ज़्यादा अच्छा है, या वो अपने सर्कल में जानती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कौन से तेल, हेयर ऑयल यूज़ करती हैं या कौन से क्रीम ज़्यादा यूज़ करती हैं, है ना। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं इन ऐसी कंपनीज की जानकारी होती है। जब ऐसे कंपनीज की जानकारी होती है तो हाई चांसेस होता है कि सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले तो ये तय करो कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। तो ये 7 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो बात है वो हवाबाजी नहीं है, लॉजिक है इसके पीछे कि आप जिस फील्ड में अच्छे हो, जिसमें एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज हासिल है, उस पर और ज़्यादा फोकस लगा दो। ठीक है। 3 इडियट्स आपने देखा होगा, उसमें रेंचो क्या कहता है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता तो खुद झक मार कर आएगी। ये कहीं ना कहीं ये दोनों जो है कनेक्टेड एक दूसरे से। कैसे, क्यों सफलता झक मार के वापस आएगी, क्यों सफलता आएगी आपके पास झक मार के एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो? क्योंकि यहाँ पर 80-20 का रूल काम करता है। 80-20 का रूल क्या है कि आप 20% जिन कामों पर फोकस करते हो वही 80% रिजल्ट देते हैं। कहने का क्या मतलब है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो एक्सपर्ट है क्रिकेट खेलने में, फाइन। अब वो क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है तो जाहिर सी बात है कि उनको जो कुछ भी मिलना होगा, नेम, फेम, मनी, सब कुछ क्रिकेट से ही मिल जाएगा। इसके लिए उनको अलग से गाना गाने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है 20-80 का रूल। आप 20% अपने जिन गोल्स में, जिन कामों में इनपुट डालते हो, उसी का रिजल्ट आपको 80% मिलता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप 20% फालतू चीज़ों में अपना समय गुजारते हो तो उसका रिजल्ट 80% मिलेगा आपको। इस बात का ध्यान रखना आप। मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन सी तीनों चीज़ें? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, 80-20 का रूल और रेंचो की एक्सीलेंस के पीछे भागने वाला रूल। ये सारे के सारे रूल्स सेम हैं। ये तीनों रूल्स एक ही बात कहते हैं कि जिस भी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज या एक्सीलेंस प्राप्त है उसमें अपना 200% झोंक दो। इसके फायदे क्या होंगे? 2 फायदे हैं। एक तो ये कि इसमें सक्सेस के जो चांसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं, और दूसरा ये कि फेलियर का जो रिस्क होता है बहुत लो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को पहचानो, उस पर अपने आप को झोंक दो और फॉर श्योर सक्सेस पालो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बाकी फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी दमदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।